हेलो एवरीवन, आज क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे गिवन क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दे रखी हैं, आपको इन्हें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के रख देनी है। अब देखिए टोटल इसमें सिचुएशन कितनी है, 4, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट्स है प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 4th पार्ट को ही डिस्कस करूँगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 4th पार्ट को। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, A train travels a distance of this. देखिए एक ट्रेन है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि आपकी जो स्पीड है ट्रेन की वो चेंज नहीं हुई है, एज इट इज़ रही है ऑल ओवर द जर्नी। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, लेस कहा गया है ना, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब ये जो ट्रेन है ये डिस्टेंस कवर करने में इसको 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपनी कार या फिर ट्रेन की स्पीड को कम कर देंगे तो डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस स्पीड इस तरह से आपको दिख रहा हो, कुछ भी थोड़ा बहुत भी दिख रहा हो ना, तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, इसको ध्यान रखिएगा। करना क्या है ना, उस क्वेश्चन में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये तीनों चीज़ों को एक तरफ लिख लीजिएगा नोट करके, ठीक है। नहीं दे रखा हो तो इन्हीं पे फोकस करिएगा, मतलब इन्हीं को फाइंड करिए, ठीक है ना। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं, हमेशा रिलेशन में रहते हैं तीनों। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, हमेशा इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाएगा। स्पीड कम हो जाएगी, डिस्टेंस कवर होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड कम है। इस तरह से इनमें आपस में रिलेशन बनता रहता है। तो कभी अगर आपको फिजिक्स में दिख जाए कोई क्वेश्चन, मैथ में दिख जाए कोई क्वेश्चन, तो इन्हीं पे फोकस करिए, इन्हीं को फाइंड करिए कैसे भी। अपने आप ही क्वेश्चन जो है एक रोड मैप आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा अपने आप ही। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूँ, देखिए स्पीड है, इसको x मान लीजिए। डिस्टेंस की बात की गई है, 480 है ही। टाइम की बात की गई है, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। देखिए स्पीड को x मान लीजिए, डिस्टेंस हमारी 480 दे रखी है, टाइम फार्मूले से निकल आएगा। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। देखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या है, x। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस टू बी कवर, ये भी कह सकते थे। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्या रह गया, टाइम रह गया। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 480, स्पीड कितनी है, x अपॉन x। और टाइम हमेशा किस में आता है, आवर्स में आता है। जब देखिए ध्यान से समझिए, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में होगा तो आपका जो टाइम होगा वो हमेशा आवर्स में आएगा। डिस्टेंस अगर मीटर में होता तो टाइम आता सेकंड पे, मीटर पर सेकंड, तो ये भी मीटर पर सेकंड हो जाता। ओके, ध्यान रखिए कि सब छोटी छोटी चीज़ें आपस में लिंक है, तीनों चेंज नहीं कर सकते इन्हें। आप सोचिए यहाँ मैं मीटर कर दूँ, यहाँ आवर्स छोड़ दूँ, पूरा क्वेश्चन ही गलत है, आगे तो वो एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा। ओके, सो देखिए स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो चुका है। अब क्वेश्चन में क्या कह दिया गया, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दीजिए, सेकंड केस। नाउ मैं यहाँ पे न्यू स्पीड लिख देता हूँ, इतना नहीं लिखूँगा अब कि स्पीड इतनी कम कर दी गई है, न्यू स्पीड लिख दे रहा हूँ। क्या हो गई है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। डिस्टेंस, अभी भी डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, डिस्टेंस वैसे भी बहुत कम चेंज होता है। टाइम और स्पीड तो ऊपर नीचे होते रहते हैं हमेशा। डिस्टेंस 480 किलोमीटर जैसा था पहले केस में। टाइम, अब टाइम थोड़ा अलग हो जाएगा, टाइम टेकन क्या होगा, क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। समझ में आ गया होगा कि अब क्या है कि 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे पुराने टाइम से। पुराना टाइम क्या था, 480 अपॉन x। इससे क्या होगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, +3 और कर दीजिए,
और टाइम हमेशा आवर्स में आता है। ओके, तो ये नए 3 केस आ गए, ये पुराने 3 केस हैं। इन तीनों को एवेल्यूएट करके स्पीड निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसे भी समझ लेते हैं। देखिए जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सिर्फ दे रखा है 480 किलोमीटर, सिर्फ आपके पास डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगाइए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूले याद करनी पड़ेंगे, फॉर्मूले याद किए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, स्पीड आप लोग ऐसा करिए, इस वाले केस को लेके चलिए। स्पीड क्या है, x माइनस 8, टाइम क्या है 480 अपॉन x प्लस 3, डिस्टेंस क्या है 480। तो ये तीनों चीज़ें आपने पुट कर दी हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। करते हैं इसे सॉल्व। क्या था, x माइनस 8 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480। यही आई थी अभी जस्ट, अभी इक्वेशन जो आई थी यही तो थी। देखिए x माइनस 8, पहले x का मल्टीप्लाइज पूरे में करेंगे, x 480 अपॉन x प्लस 3, फिर एक बार माइनस 8 का मल्टीप्लाइज पूरे में करेंगे, यही हुआ। x का मल्टीप्लाई इसमें देखिए, इसको अलग अलग और हम लोग थोड़ा सा डिवाइड में मतलब सेपरेट कर देते हैं। प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में, माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x, माइनस प्लस माइनस 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 480। ओके, जस्ट अ सेकेंड, x से x कैंसिल, 480 यहाँ हो जाएगा 3x, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे लग रहा है 4 इंटू 48 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 3840 अपॉन x और है, और इधर जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 480। 480 से 480 कैंसिल, दोनों आपस में अलग अलग, एक लेफ्ट हैंड साइड था एक राइट हैंड साइड था, दोनों पॉजिटिव थे, कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 3x², यहाँ एलसीएम लिया, माइनस 3840, और ये वाला है एक तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एक यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम में यही तो होगा, माइनस 24x, और पूरे में नीचे आ गया x, और सामने क्या है 0, इसको यहाँ 0 की तरफ भेज दीजिए। ये सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है, सिंपल सॉल्व ही है ये करना, प्रैक्टिस से आएगा ये सिर्फ। माइनस 24x और ये 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा था, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको यही फाइंड करना था क्वेश्चन में एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सिचुएशन है उसने अलग से डिमांड कर दी कि अब आप लोग स्पीड भी बताइए। ओके, मतलब एक सेकंड, ये लाइटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी है, मतलब क्वेश्चन में एक अलग से डिमांड कर दी गई है कि अब हमें स्पीड भी चाहिए, मतलब इक्वेशन भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। अगर सिर्फ इक्वेशन बोलता बिल्कुल सही है, ये आपको पूरे नंबर मिलते, लेकिन अलग से डिमांड आएगी कि स्पीड भी चाहिए, तो अब आपको ये और थोड़ा सॉल्व करके स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, सो इसे भी फाइंड करते हैं कैसे, 3 को कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 24 में से 3 बाहर निकाला, 8x माइनस ये 1200, ये आ जाएगा मेरे को लग रहा है 80, यही आएगा, चेक कर लीजिएगा आप। 3 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड देंगे तो ये इतना ही आएगा, 1280 इक्वल टू 0। तो ये बचेगा x², 3 उधर जाएगा 0 में डिवाइड में, तो 0 बचेगा, 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ओके, नई इक्वेशन, x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन थी आपके पास। अब सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इतना एलेबोरेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हुए चला जाऊँगा। ओके, कैसे करूँगा, x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 के फैक्टर करेंगे ना आप, तो यही आएगा 40 और 32, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 40 प्लस का 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 दोनों तरफ, और ये x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 40 को इक्वल टू 0 रखा और एक बार x प्लस 32 को इक्वल टू 0 रखा। ये नया स्टेप है, 10th क्लास में नया स्टेप है। एक बार इसको आप 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, जैसा आप देख सकते हैं सामने, ठीक है।
तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 40 और यहाँ से आ गई आपकी वैल्यू 32, लेकिन माइनस का। ये वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्यों नहीं हो सकती, ये भी मन में क्वेश्चन आना चाहिए। x क्या था, याद करिए, थोड़ा रिवाइंड करिए, 10 मिनट पीछे जाइए। तो हम लोगों ने क्या करा था, स्पीड को x माना था, स्पीड को x माना था, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे नेगेटिव आ गया है तो ये वैल्यू हो ही नहीं सकती है। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नेगेटिव नहीं होती हैं। जैसे आपकी स्पीड हो गई और डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस होगा, चाहे किलोमीटर में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, कभी नेगेटिव नहीं होगा। आपकी एज, इन पे भी क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं हम लोगों ने करे हैं, ये सब कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ स्पीड की बात की कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। एक्सेलरेशन की बात की जाती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, आप लोग जानते भी हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। स्पीड नेगेटिव नहीं होती, एक्सेलरेशन नेगेटिव जरूर होता है, जैसे हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ स्पीड की बात की गई है, तो सही आंसर क्या है, ये। तो आपकी जो स्पीड आई है किसकी, ट्रेन की, कितनी आई है, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछा जाए, टाइम भी निकाल देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, लेकिन पूछा नहीं गया है तो यहीं तक छोड़ेंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉल्व इस तरह से आप करेंगे। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज क्लास में मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।